नमस्कार दोस्तों, द रोस्तो न्यूज पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिल गई है। जी हां, और इस फैसले के बाद सियासत भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो आखिर क्या है पूरा मामला, कोर्ट ने क्या कहा और क्यों इस फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। ये मामला उस विवादित बयान से जुड़ा है जिसमें पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां को लेकर आरोप लगाए थे। पवन खेड़ा ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास एक से ज्यादा पासपोर्ट हैं और साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि उनके पास विदेशों में अघोषित संपत्तियां हैं। इन आरोपों के बाद मामला तूल पकड़ा और रिंकी भुइयां की तरफ से गुवाहाटी अपराध शाखा में केस दर्ज कराया गया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला बनाया गया। अब आते हैं इस पूरे मामले के दूसरे बड़े पहलू पर, राजनीतिक प्रतिक्रिया। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। आपके प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने कहा है कि यह मामला इस बात का उदाहरण है कि कैसे बीजेपी एजेंसियों और कानून का इस्तेमाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा, उनके बयान के मुख्य अंश सुनाता हूं। इससे साफ होता है कि बीजेपी का मकसद एजेंसियों के जरिए चुनाव में विरोधी पार्टियों को डराना है। चुनाव आयोग की शय पर पूरी एजेंसियों को तूल बना लिया गया है। यानी आपका सीधा आरोप है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार की तरह किया जा रहा है। अनुराग ढांडा ने अपने आरोपों को मजबूत करने के लिए दो बड़े उदाहरण भी दिए। पहला पवन खेड़ा का मामला और दूसरा पश्चिम बंगाल में आईपीएस से जुड़ा केस। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान ईडी ने आईपीएसी यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी से जुड़े लोगों पर छापेमारी की और चुनाव से ठीक पहले कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपका दावा है कि इस कार्रवाई का मकसद था ममता बनर्जी के चुनावी कैंपेन को कमजोर करना, कैंपेन टीम को बाधित करना और पूरे चुनावी माहौल को प्रभावित करना। ढांडा ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों को जबरन छुट्टी पर भेजा गया और कैंपेन को रोकने की हर संभव कोशिश की गई। अब बात करते हैं पवन खेड़ा केस के दौरान की कार्रवाई की। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब चुनाव आचार संहिता लागू थी तब भी असम पुलिस ने देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर कार्रवाई की। टांडा के मुताबिक असम पुलिस ने जगह जगह छापेमारी की, विरोधी नेताओं को दबाने की कोशिश की और यह सब उस समय हुआ जब चुनाव आयोग निगरानी कर रहा था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब चुनाव आयोग को रिपोर्टिंग हो रही थी तब भी ऐसी कार्रवाई कैसे संभव हुई। आम आदमी पार्टी ने एक और अहम बात कही। टांडा के मुताबिक जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं अचानक मामलों में राहत मिलने लगती है। उन्होंने कहा, आईपीएस केस में लोअर कोर्ट से जमानत मिल जाती है और अब पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई। इससे आम आदमी पार्टी यह संकेत दे रही है कि चुनाव के दौरान दबाव बनाया जाता है लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद मामला ठंडा पड़ जाता है। अब इस पूरे मामले को अगर राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं रह जाती, बल्कि यह बन जाती है एजेंसियों के इस्तेमाल पर सवाल, चुनावी निष्पक्षता पर बहस और सत्ता बनाम विपक्ष की सीधी टक्कर। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे विपक्षी दल लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि ईडी, सीबीआई, पुलिस जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है। वहीं बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है और कहती है कि कानून अपना काम कर रहा है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और सवाल ये उठता है कि क्या वाकई एजेंसियों का दुरुपयोग है या फिर यह कानून का सामान्य प्रक्रिया के तहत काम करना है। इसका जवाब राजनीतिक नजरिए पर निर्भर करता है, लेकिन एक बात तय है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर चुनावी राजनीति में एजेंसियों की भूमिका पर बहस छेड़ दी है। फिलहाल पवन खेड़ा को राहत मिल गई है, लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। आगे भी इस केस में सुनवाई जारी रहेगी और सियासी बयानबाजी भी। तो आपको क्या लगता है कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है या कानून अपना काम कर रहा है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, ख्याल रखिए, नमस्कार, जय हिंद।